नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादिर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पर खास खबर खास नजर में सबसे पहले बात करेंगे हम पहलगाम की। आपको जानकारी दे दें, पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर सर्वदलीय बैठक की गई है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को इस हमले की जानकारी दी जाएगी और उनके सुझाव सुने जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी खबर होगी उत्तर प्रदेश से, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने मृतक के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां बीजापुर जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार 5 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद हो गए हैं। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां भेल परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। एक के बाद एक ऑयल की टंकियों में ब्लास्ट हुआ। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। केंद्र सरकार आज पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक कर रही है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को इस हमले की जानकारी दी जाएगी और उनके सुझाव सुने जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। वहीं पहलगाम अटैक के बाद गुरुवार को बिहार के मधुबनी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने जीवन साथी खोया है। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और आइए इन तमाम अपडेट्स के साथ और भी इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसने घाटी को लाल कर दिया और उसके बाद अब हर एक नागरिक का गुस्सा फूट पड़ा है और उसने इंतकाम की मांग कर ली है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 26 जाने गई हैं, एक एक से नाम पूछकर उसे शूट आउट किया गया है और यह दर्दनाक घटना जिसको लेकर देशवासी स्तब्ध हैं।
हर घर में, न केवल उन घरों में जिन्होंने अपनों को खोया है, हर घर में इस वक्त मातम है। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेंगे। ब्रजेश जी, ये घटना जिसने देश में वाकई मातम छा गया है जिस खबर के बाद, और ये कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद अब कड़े और बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी ले भी रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर जब बिहार से कहा कि कल्पना से भी परे होगा जब उन्हें सबक सिखाया जाएगा। जी देखिए पारुल, जिस तरह से हमने पहले भी सबक सिखाया था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, तो आप देखिए कि पहलगाम में जो घटना हुई है, इसके बाद हमारा पड़ोसी, जो हमारा दुश्मन भी है कह सकते हैं, वो रात भर जागता रहा। उसकी नौसेना से लेकर उसकी तमाम सेनाएं अलर्ट पर रहीं, उनके प्रधानमंत्री बैठकें करते रहे और उन्होंने बाकायदा सीमा जो अपनी बॉर्डर है उस पर तैनाती कर दी अपने एयरक्राफ्ट की। तो आप देखिए कि किस तरह से दहशत वहाँ भी है। और पूरे देश में हम देख रहे हैं, जब पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखिए कि एक सुर में पूरा देश एक साथ खड़ा है। पूरा देश इस घटना की भर्त्सना कर रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि आतंकवादियों का सपोर्ट किया जाता था, कभी वहाँ पत्थर बरसाए जाते थे, उस कश्मीर से भी वैसी आवाज़ें आ रही हैं कि इसका हिसाब लिया जाना चाहिए। जिस तरह से बदला हुआ भारत है, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लोगों की भावनाओं को समझा और मधुबनी से जो संदेश दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना भी नहीं की होगी आतंकवादियों ने, ऐसी सजा उनको दी जाएगी, ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप है और उस दिशा में सरकार बढ़ते भी दिख रही है। आप देखिए 65 साल पुराना सिंधु समझौता आपने रद्द कर दिया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जब हम 3 युद्ध पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, उन 3 युद्धों में भी हमने वो संधि जो थी हमारी उसको बरकरार रखा, उस संधि को समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि उसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंधु नदी पर अभी कोई ऐसे डैम बंधे नहीं है तो जिससे हम पूरा पानी रोक सकें। लेकिन यदि वो समझौता रद्द किया जा रहा है, आगे यदि सरकार उस पर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को पानी के लिए त्राही पानी की बच जाएगी। 80% पानी वो यूज करता है, बड़ी संख्या में वहाँ सिंचाई होती है, पानी पीने के लिए उपयोग होता है। पानी की रोक देने से बिजली का संकट आएगा वहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि कई डैम बनाकर उन्होंने वहाँ बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनको उद्योग को चोट पहुँचेगी। और हमने देखा है कि जो पहले भी निर्णय लिए हैं, जो आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि वीजा रद्द कर दिया है, 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया है, बाघा बॉर्डर सील कर दी जाएगी। और इसके बाद सिंधु समझौता के साथ साथ जो सैन्य सलाहकार होते हैं जो हमारे देश में थे, उनको भी बाहर करने के निर्देश दिए हैं वो। और अपना जो पाक में उच्चायोग था उससे भी अपने सैन्य सलाहकारों को उनको बुला लिया गया है। मतलब किसी तरह की अब जो संवाद होता था सेना के अफसरों के बीच में, यदि कोई हालात बनते थे, कोई घटना होती थी, तो सैन्य अफसरों के बीच में पाकिस्तान से जो चर्चा होती थी वो चर्चा भी नहीं होगी। आपकी सेना के अफसर उनसे चर्चा नहीं कर पाएंगे, सैन्य अफसरों से ना वो कर पाएंगे, ना हमारी रणनीति। और जो वीजा पे जो सख्त निर्णय पहले से भी थे, उतनी आसानी से हिंदुस्तान का वीजा पाकिस्तानियों को नहीं मिलता था। सिर्फ मेडिकल वीजा, टूरिस्ट वीजा और जो हम कह रहे हैं धार्मिक यात्रा पर जो वीजा आते थे, उसी पर जो रिश्तेदार रहते थे। बाकी उनको कुछ शहरों में घूमने की आज़ादी थी, पूरे देश में घूम नहीं सकते थे। उनके साथ पाबंदियां ये थी कि वो थाने में सूचना दे सकते हैं, बाकी के देशों के लिए ये पाबंदियां नहीं थी। बहुत सारे पहले से ही कंट्रोल थे, लेकिन अब पूरे रद्द कर दिए गए हैं। मेडिकल वीजा भी, जो कि उपचार के लिए आते हैं पाकिस्तान के लोग, उनको भी मेडिकल वीजा भी अब रद्द रहेगा। पूरे वीजा की आवाजाही नहीं रहेगी। पाकिस्तान में जो हमारे नागरिक हैं उनसे कह दिया गया कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ दें और भारत आ जाएं। आप देखिए कि इस घटना के बाद पूरे देश में जो माहौल है उसको भी हमने विदेशों से जो समर्थन मिला है उसको आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी उससे दहशत में है। पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आई है कि उनका कोई रोल नहीं है इसमें, इस घटना में। ये आतंकवादियों की घटना है, ये डर का ही एक कारण है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है, पिछली बार तो कहा भी नहीं था और कार्रवाई कर दी थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, और उसके बाद जो घटना हुई है, पहली बार पर्यटकों को सीधे निशाने बनाया। हमने देखा पहले इस तरह की जो वहाँ पे सुरक्षा नहीं थी, उसकी वजह भी ये है कि पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, क्योंकि जो लोकल सपोर्ट रहता था वो पर्यटन से ही पूरा कश्मीर का जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था है, उनके आर्थिक माली हालत खराब हो जाएगी, पर्यटन नहीं रहेगा। तो जो लोकल सपोर्ट रहता था वो शायद इसी शर्त पर रहता था कि आतंकवादियों को सपोर्ट देंगे, पर्यटकों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, तो निश्चित तौर से पूरे देश में इसको लेकर उबाल है। और जो संदेश दिया गया है उसमें जो कठोर 5 फैसले लिए गए हैं, इन फैसलों से भी आगे सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रणनीति का हिस्सा होती हैं, उसमें कहा नहीं जाता। प्रधानमंत्री ने एक संकेत दिया है कि उनको कल्पना से भी खतरनाक सजा दी जाएगी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जमीन में मिला दिया जाएगा। तो सोचिए वो आतंकवादी जो स्थान हैं, जो चिन्हित हैं,
क्योंकि जो पहलगाम में घटना हुई है उसकी सरकार को, आईबी को, खुफिया एजेंसियों को एक भनक थी, लेकिन ये नहीं था, उन्होंने सोचा नहीं था कि पर्यटकों को भी निशाना बना सकते हैं। इस वजह से ये जो चूक हुई है, लेकिन वो पता है जिस तरह से कार्रवाई वहां चल रही है, तो जो ठिकाने हैं आतंकवादियों को, उन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है भविष्य में, और इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है कि आतंकवादियों को जो लॉन्च पैड हैं उनको खत्म कर दिया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा मामला ये है और इस बड़े मामले को इसी तरह जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अब जिक्र भी हो रहा था कि इससे पहले टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया जाता था, क्योंकि कश्मीरियों की रोजी रोटी टूरिस्ट से जुड़ी हुई है। और जिस क्षेत्र की हम बात करें पहलगाम, यहां पर 80% लोगों को आय टूरिस्ट से ही होती है, और वहां आप सोचिए खुद अब कश्मीरी इसका विरोध कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश भी है कि अब किसी भी कायराना करतूत के साथ कश्मीरी भी नहीं खड़ा है पाकिस्तान के साथ, या उन लोगों के साथ जिनके दहशतगर्दों को हमेशा हमने ये सोचकर जाने दिया कि सबक मिलेगा, बड़ा सबक मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार सबक सिखाने के बाद भी कोई कड़ा रुख पाकिस्तान ने इन लोगों के साथ नहीं अख्तियार किया। और अब संदेश है कि पाकिस्तान को खून के बदले में पानी कभी नहीं मिलेगा।